भारत वैसे तो वीरों और वीरंगनाओं की जन्मस्थली रहा है और इनमें सबसे अग्रणी रहे हैं क्षत्रिय। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको 10 ऐसे राजपूत योद्धाओं के बारे में बताएंगे जिन्होंने आजीवन संघर्ष किया किंतु कभी हार नहीं मानी और अपने कुल और क्षत्रिय रक्त का मान रखा। नंबर 1, महाराणा प्रताप। हिंदुआ सूरज मेवाड़ रत्न महाराणा प्रताप ने अपने जीवन में कई युद्ध लड़े और सदैव मुगलों से संघर्ष करते रहे। अपने से अधिक शक्तिशाली अकबर की सेना को गोरिल्ला युद्ध के माध्यम से कड़ी टक्कर देते रहे। महाराणा प्रताप ने दिवेर के युद्ध में अकबर को बुरी तरह से हराया था। इस युद्ध में अकबर के 30,000 सैनिकों ने महाराणा प्रताप के आगे घुटने टेक कर आत्मसमर्पण किया था। नंबर 2, राव चंद्र सेन। मारवाड़ के इस शेर ने भी महाराणा प्रताप की भांति मुगलों से आजीवन संघर्ष किया था। इन्होंने मारवाड़ रियासत की रक्षा हेतु अकबर की कूटनीति के खिलाफ खड़े होकर मुगल सेना से युद्ध किए। अकबर ने राव चंद्र सेन जी से 4 युद्ध लड़े थे। सभी में मुगल सेना को पराजय हाथ लगी। इसके बाद अकबर ने कई बार राव चंद्र सेन जी को मित्रता का संदेश भेजकर कूटनीति अपनाई थी, किंतु राव चंद्र सेन जी ने बिना प्रलोभन के जीवन भर संघर्ष किया और कभी हार नहीं मानी। नंबर 3, बाबू वीर कुंवर सिंह। 1857 की क्रांति के महानायक बिहार के बाबू वीर कुंवर सिंह। इन्होंने 80 साल की उम्र में 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाई थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया था। इन्होंने अंग्रेज़ों से कई लड़ाइयाँ लड़ी और विजय ध्वज लहराया। नंबर 4, वीरमदेव चौहान। वीरमदेव चौहान अत्यधिक बलवान और सुंदर देह के धनी थे। उनकी इसी बात पर तुर्की सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी की बेटी का दिल वीरमदेव जी पर आ गया था। खिलजी ने वीरमदेव जी को शादी का न्योता भेजा और कहा, या तो शादी करके आधी विरासत प्राप्त करो या फिर युद्ध को तैयार रहो। वीरमदेव जी ने अपने कुल और मान की रक्षा हेतु खिलजी से भयंकर युद्ध किया और वीरगति पाकर इतिहास में अपना नाम अमर कर लिया। नंबर 5, वीर दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़ जी ने औरंगजेब की संपूर्ण इस्लाम की मंशा को धराशाही कर दिया था। इन्होंने जोधपुर के वारिस अजीत सिंह जी की रक्षा और पालन पोषण कर मारवाड़ को राजा विहीन होने से बचाए रखा। जीवन पर्यंत औरंगजेब और हिंदू विरोधी ताकतों से संघर्ष करते रहे किंतु कभी हार नहीं मानी। अंत में अजीत सिंह जी को जोधपुर की गद्दी पर बैठाकर अपना जीवन सफल बनाया। नंबर 6, चक्रवर्ती क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार। आदिवरहा क्षत्रिय सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार के विषय में तो संपूर्ण विश्व जानता है। इन्होंने पश्चिम से आने वाले तुर्कों के आक्रमण को न सिर्फ रोका एवं उनको इतना मारा और काटा कि लगभग 300 वर्षों तक भारत में फिर कोई तुर्की आक्रमण नहीं हुए। इन्होंने भारत की कला और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान दिया। यह भारतवर्ष राजपूत प्रतिहारी का सदैव ऋणी रहेगा। नंबर 7, महाराजा छत्रसाल बुंदेला। महाराजा छत्रसाल ने अपनी एक छोटी सी सेना बनाकर मुगल बादशाह औरंगजेब से टक्कर ली और उसे परास्त करके बुंदेलखंड राज्य की पुनर्स्थापना की। महाराजा छत्रसाल जी ने एक मजबूत और स्वतंत्र राज्य का निर्माण कर अपनी शक्ति को बहुत अधिक बढ़ाया। आजीवन मुगलों से संघर्ष किया किंतु कभी ना झुके और ना ही कभी हार मानी। नंबर 8, राणा सांगा। सही मायनों में राणा सांगा एक बहादुर योद्धा व शासक थे। इन्हें हिंदूपति के नाम से भी जाना जाता है।
बाबर और इब्राहिम लोधी को भी इन्होंने युद्ध में परास्त किया था। यह आजीवन युद्धरत रहे। इनके शरीर पर युद्ध के 80 घाव थे जो इनकी वीरता की गाथा गाते थे। राणा सांगा ने आजीवन हिंदुत्व की रक्षा की और कभी हार नहीं मानी। नंबर 9, महाराव शेखाजी। महाराव शेखाजी को शेखावटी का जनक और शेखावत वंश का आदि पुरुष भी कहा जाता है। इन्होंने एक छोटे से ठिकाने से अपने मजबूत रणनीति और शौर्य के बल पर 360 गांवों पर अपना अधिकार कर एक स्वतंत्र राज्य शेखावटी का निर्माण किया था। इन्होंने नारी के सम्मान की रक्षा हेतु गौड़ राजपूतों से कई लड़ाइयाँ लड़ी और अपनी अंतिम श्वास तक हार नहीं मानी। नंबर 10, क्षत्रिय सम्राट पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान भारतीय इतिहास में एक बहुत ही अविस्मरणीय नाम है। चौहान वंश में जन्मे पृथ्वीराज आखिरी हिंदू सम्राट भी थे। 11 वर्ष की उम्र में पृथ्वीराज चौहान अजमेर और दिल्ली के सिंहासन पर बैठे थे। कम उम्र में ही इन्होंने पहले गुजरात के नवाबों से अपनी सीमा सुरक्षित की। उसके पश्चात पश्चिमी लुटेरे मोहम्मद गौरी को युद्ध में परास्त किया। पूरे भारत में इन्होंने हिंदू राज्य की एक छत्र स्थापना की थी। अपनों ही द्वारा धोखा देने व अपनों का साथ न मिलने पर मोहम्मद गौरी द्वारा हुए हमले में पकड़े जाने और दोनों आंखें निकाल देने के बाद भी पृथ्वीराज चौहान ने हार नहीं मानी और शब्द भेदी बाण चलाकर लुटेरे मोहम्मद गौरी का अंत किया था। दोस्तों, और भी इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।